अल्लाह को पता, जो जीतेगा वो सही, जो हारेगा वो खराब है। जैसे मेरा दिल करा मैंने दिए 2 वोट, किस चीज को? बस दे दिया जिसे दिया, यो नहीं मैं बताने की। ये तो बता सकते हो कि लहर किसकी है? बस मैं इतनी बुढ़ी औरत नहीं लहर पहर जानती ना, मुझे इनसे दिलचस्पी। बस जी देखो, जब जीत जाएंगे जब ही पता चलेगा। इमरान मसूद होगा या कोई फजलू होगा या रहमान होगा या रिहान होगा। मैं तो यूँ चाहूँ जिसकी भाई अल्लाह के हुक्म होगा वो जीत जाएगा। अम्मा ये बताओ, वोट डाली आपने? जी आ गई थी पर्ची आपकी? हाँ, पर्ची पर्ची आ गई थी आपकी? हाँ, आ अच्छा, गई। ये बताओ, आपने जहाँ पे वोट डाला था सही जगह डाला था? आपने देखा था? यूँ नहीं मुझे पता कोई सही जीतता या हारो, ये तो अल्लाह को पता। जो जीतेगा वो सही, जो हारेगा वो खराब है। तो उसका क्या पता मुझे कौन जीतेगा जो हारेगा। जैसे मेरा दिल करा मैंने दिए 2 वोट। 2 वोट दिए? हाँ, अच्छा, किस किस को? बस दे दिया जिसे दिया, यो नहीं मैं बताने की किसे दिया। नहीं नहीं, चलो ये तो बता सकते हो कि लहर किसकी है? बस मैं इतनी बुढ़ी औरत नहीं लहर पहर जानती ना, मुझे इनसे दिलचस्पी। जो जीतेगा जब मैं दे रहे कुछ हम। इनका कहने का मतलब ये है कि आप किसको लाना चाहती हो? मैं तो यूँ चाहूँ जिसकी भाई अल्लाह के हुक्म होगा वो जीत जाएगा, वही अच्छा मेरे वास्ते। नहीं अम्मा बता दो आपने किसको वोट दिया? जो मौजूदा सरकार है, जो योगी सरकार है, वो कितना काम कर रही है मुस्लिम महिलाओं के लिए? बस जी देखो, हम तो उनसे काम लेते नहीं ना, हमें पता। हम नहीं ना, हम पेंशन बंधवाओ ना, हम और सरकारी ना। आपकी पेंशन? पैसा फेंको तमाशा देखो आपकी पेंशन नहीं है ना। मतलब यहाँ पे कैंडिडेट हैं? अच्छा, यूं बता दो, बसपा सपा अक बीजेपी? यूँ नहीं भाई, मुझे पता कुछ भी इतनी नहीं मजा। योगी रहेगा, हाथी वाले रहेंगे, इमरान मसूद रहेगा। बस जी देखो, जब जीत जाएंगे जब ही पता चलेगा। इमरान मसूद होगा या कोई फजलू होगा या रहमान होगा या रिहान होगा। बढ़ जाए तो ले लेके नोट घर में सारे पाजवा, कुछ नहीं देते किसी को। हम तो अपना काम करो और पैसा कमाओ पैसा। तो निकाय चुनावों के इस महा कवरेज में हम पहुंचे सहारनपुर के सबसे व्यवस्थित इलाके में, मंडी चौक में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसकी हवा चल रही है, किसका नाम चल रहा है, परिवर्तन होगा नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो किन मुद्दों पर होगा, यहाँ की आम जनता की क्या राय है, उनको कैसा दिख रहा है, सहारनपुर बदला बदला दिखाई देता है या फिर अभी और बदलने की जरूरत है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। आपको क्या लगता है कि सहारनपुर बदला है? सहारनपुर क्या बदलेगा, हमें तो लाइफ में हम लोगों ने देखा है, बहुत थोड़ी सी उम्र में हम लोग जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर हर बार जो चुनाव होता था बहुत अच्छा निष्पक्ष चुनाव होता था, लेकिन यहाँ प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं रहा। हमारे सहारनपुर में हमारे 4-6 बूथ सेंटर जो है वो हाईजैक कर ली थे पुलिस ने और मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे थे। हमारा कहना है कि कम से कम मत एक तरफ तो आप कहते हैं क्या कहकर रोका जा रहा है? पर्चियों के नाम पर रोका जा रहा था, वोटर को डिस्टर्ब करने के लिए किसी के नाम में गड़बड़ बता रहे थे, किसी के आधार कार्ड में गड़बड़ बता रहे थे। पुलिस प्रशासन का रवैया और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बहुत ही गलत था। कहना चाहते चेकिंग के नाम पर रोका जा रहा था? बिल्कुल रोका जा रहा था, बहुत ज़बरदस्त, मतलब बिल्कुल हमारे यहाँ का प्रशासन बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे बीजेपी का ही काम कर रहा है। वोटर को इतना डिस्टर्ब किया गया, इतना डिस्टर्ब किया, हमने लाइफ में नहीं देखा। ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। हमारी मांग है सरकार से कि इससे बढ़िया तो मत अधिकार का जो हमें एक वो मिला हुआ है अधिकार, उसको बंद कर दिया जाए। इससे बढ़िया तो हम लोग ना डालें वोट तो अच्छा है। हमारी मांग है सरकार से, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो शायद ये मुस्लिम जो है वो डरेंगे वोट डालने के लिए और कभी भी शायद वोट नहीं करेंगे। मुस्लिम डरे हुए हैं क्या? प्रशासन ने जिस हिसाब से ये लोकतंत्र के पर्व को लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, एक एक गेट पे जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र थे वहाँ पर 25-25, 30-30 पुलिसकर्मी लगाए गए और चेकिंग के नाम पर लोगों को वापस किया गया। किसी के आधार में अगर ज़मीर था और वोटर लिस्ट में ज़मीर अहमद था तो उसका भी वोट नहीं डालने दिया गया। किसी के आधार में किसी की दाढ़ी नहीं थी और उसने अब दाढ़ी रख ली तो उसका भी वोट नहीं डालने दिया गया। जो बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटी और वो पर्ची हमने मैनुअल बना के दी अपने बस्ते से, उस पर्ची को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि बीएलओ की पर्ची लेके आओ, कंप्यूटराइज पर्ची लेके आओ। इस तरीके से सारे पोल को डिस्टर्ब किया गया और ये एक तरह से सेंटरों को पुलिस द्वारा ये हाईजैक किया गया और सेंटर पे वोट ना, एक सोची समझी साजिश के तहत
पोलिंग डिस्टर्ब किया गया और जितने हमारे लोग थे, मजबूत लोग थे जो पोल परसेंटेज बढ़ा सकते थे, उन्हें सुबह से थानों में बिठा दिया गया। रेड कार्ड इशू किए गए जिन पे एक भी मुकदमा नहीं था, जिन पे आज तक 1/7/16 भी नहीं हुई जिन लोगों की, उनके रेड कार्ड इशू किए गए, उन्हें घरों में बंद किया गया। तो इस तरीके से ये वो हुआ है। सारी काम इन्होंने इसे पोल को डिस्टर्ब करने का किया है, लेकिन इंशाअल्लाह फिर भी शहर के लोगों ने उसके बावजूद यहाँ पर परिवर्तन होगा और परिवर्तन निश्चित है। बढ़ चढ़कर वोट किया है। इतनी डिस्टर्बेंस के बाद हमारा जेवी जैन इंटर कॉलेज है, 1 किलोमीटर की लाइन आपने पोलिंग सेंटर के बाहर लगवा दी। आप स्कैन कर रहे हैं आधार कार्ड, आप मोबाइल से स्कैन कर, चेकिंग तो होनी चाहिए। नहीं, जब आपका जो है एक हमारी वोटर पर्ची होती है, वोटर पर्ची का सिर्फ मतलब ये होता है कि आपका वोट क्रमांक क्या है और आपका बूथ कौन सा है। ये तो पीठासीन अधिकारी देखेगा कि आपका आधार सही है नहीं है, आपका आधार जो आप वोट डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो या फेक वोट डाल रहे हो। ये अधिकार, मामला तो ये भी आया कि कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड लेकर के गए। जो फर्जी थे उन्हें पकड़ते आप, आपने तो जो जेन्युइन थे जिनके आधार कार्ड सही थे उन्हें भी वोट नहीं डालने दिया गया। चाचा, आपकी पर्ची आई थी क्या? पर्ची ही नहीं आई हमारी तो। वोट नहीं डाला आप? मैं कहाँ से आई जब पर्ची नहीं थी। लिस्टा की लिस्टा गायब है यहाँ तो। महलों की लिस्टा गायब है, नहीं आई। आपकी आई थी पर्ची? मैम, मेरी वाइफ जो है गवर्नमेंट टीचर है बाकायदा, तो हमारे यहाँ से बीएलओ ने उसको पर्ची, हमारे घर पे उसकी पर्ची नहीं आई, तो उसकी पर्ची शायद ससुराल आई हुई थी मेरी, तो मैंने जो पर्ची उसकी यहाँ से बनवाई बाहर से, तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें मना कर दिया कि आप वोट नहीं डाल सकती, आपकी पर्ची वैसी है। तो हम बाकायदा जाके बीएलओ से साइन करा के लाए पर्ची पे, तो उसको भी वैल्यू मतलब वो नहीं किया कि ये हम नहीं मानेंगे, बीएलओ की साइन हुई हुई पर्ची भी नहीं मानी गई। फिर वाइफ ने मेरी खुद कहा कि मैं खुद इलेक्शन ड्यूटी कटवा के आई हूँ अपनी, और मैं खुद मतलब अधिकारी हूँ उसमें, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और मैं खुद अपना वोट डालने के लिए आई हूँ, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा, चेकिंग की जा रही, पर्ची को देखा जा रहा बार बार। फिर भी उसको इतने मतलब चेक करने के बाद एक अधिकारी के पास भेजा, दूसरे अधिकारी के पास भेजा, फिर उसको रिटर्न कर दिया। नहीं, आपको क्या लगता है इसके पीछे मकसद क्या है? तंग किया जा रहा है या वाकई चेकिंग की जा रही है? क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा है चेकिंग करनी जरूरी है। लगता है कि जैसे पीछे से कुछ सख्त ऑर्डर दिए गए हैं कि मुस्लिम को वोट कम डालने दिया जाए। मैं इसको मतलब समझ नहीं पाया। हम लोग कल वोट डालने के तो बड़े परेशान से लग रहे थे, क्योंकि एक तो मुस्लिम जो है डर जाते हैं, पुलिस प्रशासन इतना सारा आ गया और मतलब बार बार चेकिंग की जा रही, एक के पास जाके पर्ची चेक कराओ, दूसरे के पास जाके पर्ची चेक कराओ, और फिर उसके बाद उसको रिटर्न भेजा जा रहा। एक तो लेडीज़ वैसे भी मतलब वोट डालने में कतराती हैं, फिर उसके बावजूद अगर वो वोट डालने निकल भी गई, हम लोग उनको मतलब कह के ले गए ज़बरदस्ती, फिर उनके साथ इतना सख्त वो अपनाया गया जी। तो मैम ये सही नहीं हो रहा है। चलो, ये तो बात रही कि इस बार कैसा चुनाव हुआ, प्रशासन ने कैसी व्यवस्था करवाई ना करवाई, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यहाँ पर ये जानना कि आखिरकार लहर किसकी चल रही है, किसकी लहर है। ये तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता अभी, नहीं अभी कुछ। कौन सा कैंडिडेट आपको अगर मेयर पद की बात करें तो पसंद आ रहा है? बीजेपी का, बसपा का, सपा देखो, का? जिस हिसाब से सरकार का रवैया चल रहा है, एक प्रशासन का रवैया चल रहा है, उन्होंने किसी को वोट नहीं डालने दिया, बहुत ज़्यादा सख्ती करके दी, तो इस हिसाब से बीजेपी आपने वोट डाला? जी डाला। क्या पसंद आया आपको? बसपा, सपा, बीजेपी? खुलकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी जीतेगी, साफ सी बात है, जो बात है। नहीं, क्यों जीतेगी? आपने चुना। आधे ज़्यादा जब वोट ही नहीं आए लोगों के, तो कहाँ से जीत जाएगा कोई और? वैसे आपकी पसंद? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। आपकी पसंद, आपने वोट किसको डाला? हमने तो इमरान मसूद को डाला। बोल तो आप भी इमरान मसूद? जी, इमरान मसूद को डाला है, इमरान मसूद को डाला है। अब जितना तो लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम तो सबका विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये तो दिख गया इलेक्शन में कि मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं आया, क्या था, सब वोट काट लिए गए, इसलिए और जो आया उस वहाँ शक्ति हुई, ये सब ने देख लिया। मैडम को बात नहीं आएगी, मतलब गवर्नमेंट का इतना अच्छा वो नहीं रहा कि मतलब गवर्नमेंट एक तरफा जाना मतलब वो काम क्या है। भी कहा जा रहा है अकबी जो बीजेपी है उसके पास मुद्दे नहीं थे, इस बार मुद्दे नहीं थे और ऊपर की बातें की जा रही थी। क्या ये वाकई सच है? हाँ, तो है ही सही। देखो, सिलेंडर जो है 400 वाला 1100 रुपये का हो गया। अच्छा, कोई चीज़ सस्ती है बताइए? बच्चों की पढ़ाई का मामला, आज मेरे घर में जो मेड काम करती है
उसकी नर्सरी की जो बच्ची है उसका कोर्स 7,500 रुपये का है, जो मेड काम करती है। आप बताइए कहाँ से योगी जी कहते हैं कि हमने तो साहब जो है बहुत आसान कर दिया एजुकेशन, सबका साथ सबका विकास, अमीरों का विकास, अडानी जी का विकास, अंबानी जी का विकास। आपके बच्चों को टैबलेट नहीं मिल रहा? कहाँ का टैबलेट कहाँ से मिलेगा? किसी मुसलमान को किसको मिल रहा है जो 2-4 उनके? अरे जी हम तो तमंचे हटा करके हम तो टैबलेट दे रहे हैं। तमंचे किसी मुसलमान के पास है? यहाँ 100 मुसलमान खड़े, किसके पास है तमंचा? देखो बताओ किसके पास है? रोटी नहीं है मैडम, खाने के लिए रोटी नहीं है, तमंचे कहाँ होंगे? खाने के लिए रोटी नहीं है मुस्लिम के पास, तमंचे कहाँ से होंगे बताइए आप? सहारनपुर कितना बदला है आपकी नजर? देख लीजिए आप देख लीजिए बदहाल, ये देखिए सड़कों का देखो ये बदला है। लड़ रहे हैं वहाँ पे, देखिए आप जाके कितना बदला है। किसी की टांग टूट रही है, किसी के हाथ टूट रहे हैं। जो एक्सीडेंट कितने परसेंटेज एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। कोई अच्छा, आप युवा हैं, आपने वोट डाला है? जी डाला है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अदनान। तो आपने वोट डाला है, आपने किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर? ये देख लीजिए आप कि जब से बीजेपी की सरकार आई इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। किसी के भी अधिकारी के पास चले जाइए, कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, और सब कोई सुनवाई नहीं है मुसलमान की। और कल वोटिंग हुई है, कल देखा है मैंने कि पुलिस ने कितना दुर्व्यवहार। कह रहे जी भी हम तो सुनवाई के मामले में किसी को अलग देखते ही नहीं। वो तो देख लीजिए आप, सबसे पूछ लीजिए क्या चल रहा है। और कल इतना दुर्व्यवहार पुलिस आपका ने कोई किया। पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, पर्सनल कोई नहीं हुआ मेरा। तो ये आप जो आसपास आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसके आधार पर आप? जी जी, कल मैंने देखने को मिला है जो लेडीज़ लाइन में लगी हुई थी, पुलिस आई, पुलिस का तो कोई अधिकार ही नहीं होता। ऐसे लाइन लगी हुई, पर्ची दिखाओ, पर्ची। लेडीज़, अब हमारे यहाँ की लेडीज़ इतनी एजुकेशन वाली नहीं है, डर गई। किसी का नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसको पकड़ ली कि इसे बंद करो, ये जेल जाएगी, ये होगा। तो इस चीज़ से क्या, इस माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है कि जिससे कि और भी वोट डालने ना आ पाएँ। समझ रहे हो आप? यूँ कहा जा रहा था कि भी जो पर्दानशी औरतें हैं उनकी चेकिंग तो होगी, ये तो सुरक्षा की दृष्टि से और ताकि फेयर हो सारा सब कुछ, इस आधार पे बिल्कुल होगी। तो ये गलत है? नहीं नहीं, ये सही है। सुनो, मैं बताता हूँ आपको। अब मैं समझना चाहती हूँ कि गलत है या सही है। ये सही है, आप समझिए। फर्स्ट टाइम चेकिंग हो गई गेट पे, सेकंड टाइम पुलिस आती है, पुलिस आती है, जो अंदर ऑलरेडी पुलिस मौजूद थी उससे अलग चौकी की, थाने की पुलिस आती है, और 3-4 कांस्टेबल साथ में होते हैं। ऐसे खड़े होकर देखती है लाइन में कौन है, बीच से पूछती है, लाओ अपना वो दिखाओ, आधार कार्ड, अपना फेस दिखाओ, क्या नाम है आपका, आपके बाप का नाम क्या है, ऐसे करके बात करती है कि ये जो है, ये जितने भी जाली वोट डल रहे हैं, फर्जी वोट डल रहे हैं। मतलब इतना डराया गया, इतना धमकाया गया कि पब्लिक वोट ना डालने आ पाए, अपने घर से ही ना निकले। मुझे ये बताओ, मुझे एक बात ये बताओ, इमरान मसूद का नाम बहुत आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैं समझना चाहती हूँ कि ना तो मायावती आई फील्ड पर, ट्विटर पर रही वो एक्टिव, योगी जी भी आए फील्ड पर और अखिलेश यादव भी आए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा है, मायावती से हमें कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं है। जो बात हो रही ईमानदारी की, ईमानदारी से क्यों नहीं होता चुनाव? इतना प्रशासन, ये तो हमारा राइट है, हम जिसको चाहे वोट दें, मायावती को दें। मैं खुद वोट डालने गया, 20 साल की मेरे पीछे लड़की थी, आगे ही उसका कहने, उसने देखा पर्ची उसकी लाए, बस उसका नाम, ईमेल बूथ तो अलग नहीं बने, सब कुछ में ही थे, उसी सेक्टर से थी, 57 से, चौकी वाली गली में ही बराबर में रहती है लड़की। उस लड़की को कहा गया आपका वोट डल चुका, आप अपनी पर्ची में देखो। उसने कहा जी वोट तो मैं डालने आई हूँ, वोट कैसे डल गया? उसके निशान चेक करे, सब कुछ चेक करे, उसकी शक्ल चेक करी, सिर्फ उसके बाप का फर्क के नाम था, यानी कि उसके पापा का नाम जो था अल्ताफ, उसका था अब्दुल रहमान। उसने कहा यहाँ फिर दूसरे मसूद साहब सामने मसूद साहब हैं, मसूद ऐसा है, देखो ये तो अपनी अपनी, इमरान मसूद तो देखो शहर का ऐसी नाक है, एक नेता वही दिख रहा जो आसपास जो खड़ा हो जाता है। विकल्प में कोई नहीं है तो इसलिए इमरान मसूद, बस ठीक है, हम तो इसी बात से कहते, हम तो इमरान के साथ हैं जी, ठीक है, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, किसी पार्टी से मुलव्विस है, ठीक है। योगी जी तो कह रहे हैं इमरान मसूद को यूँ ही तो पसंद करते हैं लोग। कोई भी मामला, झगड़ा, किसी भी बात से कोई भी बात हो जाती है, किसी भी कोई मामला हो जाता है तो इमरान मसूद के पास जाते हैं, वही आता है यहाँ से। और मैं ये समझना चाहती हूँ कि राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, वो आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं? चाहे आवास योजना हो गई या फिर खातों में पैसे पहुंचना हो गए किसानों की, वो चीज़ें पहुंच पा रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं, और मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मनमय झाक चैनल से हूं। हम भी कल परसों ओपिनियन ले रहे थे। देखिए, जब कोई योजना आती है केंद्र द्वारा या राज्य सरकार द्वारा तो सभी के लिए आती है, उसमें किसी कोई भेदभाव तो होता नहीं। और मैं मानता हूं जितना लाभ, ऐसा ये जागरूकता की कमी है।
वरना जो योजना आती है वो सब तक पहुंचती है और योजना का लाभ सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को भी मिला है। और इसमें हम भारतीय जनता पार्टी या राज्य सरकार, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं कि बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पर किसकी लहर? देखिए, मैं मानता हूँ कि जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसकी प्रदेश में सरकार हो, तो मेयर भी उसी का हो, ताकि हमारा जो स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट हो सके। और अगर हम यहाँ ये करें कि भाई मेयर सरकार किसी की, मेयर किसी का, तो विकास में ये बहुत बड़ी बाधा का काम करेगा। चाचा, आपने वोट डाला? जी डाला था। आपकी पर्ची आई थी? जी आई थी। सही वोट डाला था? जी सही। देखकर डाला था? जहाँ वोट डाला था वहीं ग्रीन आया था? बिल्कुल बिल्कुल। किसको वोट डाला? मैं हाथी को डाला। जी मतलब हाथी चलेगा? जी हाथी चलेगा। ना कमल खिलेगा ना साइकिल दौड़ेगा? नहीं नहीं, जो ईमानदारी से काम करेगा उसका चलेगा। तो आपको लगता है कि मसूद साहब आएंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे? अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। युवाओं को खास तौर पर ये उम्मीदें हैं कि जो है स्वरोजगार जो मिल रहा है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन रोजगार भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, वो नहीं मिल रहा। जी, रोजगार बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं सरकार में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं आप। अभी काम के कितने एक व्यक्ति मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि अगर कोई भी सरकारी नीतियाँ होती हैं वो सब तक पहुँचती है, जागरूकता की कमी है। आपको पहुँचती ज़रूर है लेकिन जागरूकता की कमी, आप इसको मानते हैं? नहीं, इतना तो नहीं है कि थोड़ी जागरूकता की कमी है, लेकिन इतना नहीं है कि सबको पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबको पता होता है। लेकिन यह है कि आधा तो रुक जाता है वहीं पर, आधे ज़्यादा रुक ही जाता है। अच्छा, मसूद साहब ने कौन कौन से ऐसे वादे किए थे जिनको देख करके आपको लगता है कि उन्हें चुनना चाहिए? मसूद, इमरान मसूद नहीं लड़ा तो जा रहा, लेकिन वादा तो कोई किसी ने कुछ नहीं करा। एक्चुअल में चेहरा है, वो एक बस चेहरा है। क्योंकि देखो ये बात सच है, बसपा कैंडिडेट की ज्यादा बात नहीं हो रही, बात हो रही है इमरान मसूद की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पार्टी की बात हो रही है। जी, इमरान मसूद एक अपना में वाकई फेस है, एक अपना में एक एक्चुअल में फेस है, और वो काम करते भी हैं। वो कुछ भी है हमारे लिए, हक के लिए एकदम आवाज़ उठाते हैं। वो ऐसा नहीं है, करते हैं वो काम। देखो जी, हमने आप मुस्लिम भाई है, हम जब भी वो हमारा काम होता है, मस्जिद मदरसे का है, कोई ऐसा मसला होता है तो इमरान भाई हमारे जो है साथ खड़े होते हैं। कोई भी हमारा कोई ऐसा मसला होता है, हमारा दी बेटे का कोई ऐसा मसला होता है। 5-6 सालों में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ जी, कोई विकास नहीं, ना सड़कें बनी, ना कुछ नहीं हुआ जी, ना मदरसे अपडेट हुए, ना भी मदरसे हाईटेक बनाने की कोशिश नहीं हुआ। इस सरकार में कुछ नहीं हुआ जी, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम धर्म में कुछ नहीं हुआ इस सरकार में। अच्छा, ये तो बात रही निकाय चुनाव की। 24 में क्या होगा? 24 में जी जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, वही होगा। देखो, हमारे कहने से आपके कहने से कुछ नहीं होना, उसके चाहने से ही। इमरान मसूद है, इमरान। अच्छा, आप क्योंकि आपको कह रहे हैं, मुझे लगता है आप यहाँ के ज़्यादा मुद्दों से वाकिफ़ हैं, और मैं असल तस्वीर जानना चाहती हूँ कि सहारनपुर कितना बदला है पिछले 5 सालों में, क्योंकि ये कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश। जो विकास कार्य हैं सड़कों को लेकर, वो सारे अपने काम चल रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं। जो प्रोसीजर जो काम कुछ इलेक्शन की वजह से या कुछ और दिक्कतों की वजह से रुके हैं, वो अलग, कुछ बरसात की वजह से भी रुके हैं, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वाला काम है वो बाखूबी शहर में नज़र आ रहा। अब एक मुद्दा जो है वो है बेरोज़गारी का मुद्दा, जिसमें युवा पीढ़ी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। मेरी आज 55 साल की उम्र है, मेरा बेटा है 30 साल का। आज वो लकड़ी के काम से कन्वर्ट है, वो रूटर मशीन चलाता है। सबको पता होगा कि रूटर मशीन क्या होती है। रूटर मशीन पे जब काम आएगा, जब ऊपर से काम खुलेगा तो उसको भी काम मिलेगा। आज उसका खर्चा मैं तकरीबन लड़के का, अपना जो बच्चा है मेरा, उसका 10 साल से खर्चा मैं उठा रहा हूँ। वो मेरा उठाएगा, उल्टा मैं उसका खर्चा उठा रहा हूँ। ये तो है रोजगार की मोनोपोली कि रोजगार कैसा होना चाहिए। अगर उसको रोजगार होता तो आज मौजूदा सरकार से जो सबसे बड़ी शिकायत है वो रोजगार को लेकर, मौजूदा सरकार से जो सबसे बड़ी शिकायत है वो रोजगार को लेकर है। एक बात, ये मैं 55 साल का आदमी बोल रहा हूँ, बेटा मेरा 30 साल का है। 10 साल से मैं उसका पेट भर रहा हूँ, 10 साल से मैं उसको संभाल रहा हूँ, उसके बीवी बच्चों को संभाल रहा हूँ। वो मुझे संभालता, मैं उसे संभाल रहा हूँ। ये तो रोजगार का दर है। अब दूसरी बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी पहले जो काम नहीं कर रही थी, वो एक मेन काम जो वो कर रही है वो ये कर रही है कि ये जो मुसलमानी हलक़े हैं, मुसलमानी जो सेक्टर हैं,
मुसलमानी मोहल्ले हैं उनके अंदर वो अपने दफ्तर खोल रही है, जो कि पहले नहीं खोला करते थे। अब वो दफ्तर खुल रहे हैं, वो किन्हीं कारणों से खुल रहे हैं। ये पहले तो वो मुनासिब ही नहीं समझते थे कि मुसलमानी सेक्टरों में झांका जावे, वहाँ देखा जावे, लेकिन अब दफ्तर खुले हैं। मैंने इस इलेक्शन में देखा है कि कई सेक्टरों के अंदर जो है दफ्तर मुसलमानों के भाजपा जनता पार्टी ने खुलवाए हैं, लेकिन किसी भी एक भी आदमी ने, किसी भी एक भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर ने आकर उन मुसलमानी हलकों के अंदर ना रैलियाँ की हैं, ना बड़े पैमाने पर जैसे गुम्बर जी हुए, जैसे राघव लखनपाल जी हुए, दिगर और लोग हुए, किसी ने भी आकर मुसलमानी हलकों में नहीं झांका। हाँ, यहाँ की युवा पीढ़ी को मैं बुरा ना मानना, मैं मंच के ज़रिए से आप तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि तोड़ने का काम करा है। कैसे तोड़ने का काम क्या है कि अगर उनके बड़े रहबर आते, वो रास्ता दिखाते, रैलियाँ करते और अपने एक मंच से आकर वो भाषण देते और लोगों को अपने साथ जोड़ के चलते भारतीय जनता पार्टी। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया और उन्होंने दफ्तर ज़रूर वहाँ खुलवा दिए ताकि आपस में फूट बढ़ जाए। मैं तो उसे फूट ही कहूँगा, क्योंकि जब तक के वो आकर खुद नहीं आकर अपने लोगों के बीच में, हमारे बीच में, राघव लखनपाल जी का एक नाम है, गुम्बर जी का एक नाम है, राजीव गुम्बर जी, जब ये लोग हलकों में आएंगे और अपनी बात कहेंगे और हम लोगों से जुड़ेंगे तभी तो हम अपनी बात उन्हें कोई बता पाएंगे। एक 20 साल के, 22 साल के, 23 साल के बच्चों को ऑफिस खोल के दे दिया, उसे कुछ पैसे मिल गए। मैं नहीं कहता, मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर मैं कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, भाई दफ्तर खोलने के पैसे मिल गए, वो बैठ गया, दफ्तर खोल के बैठ गए, ना उन्हें ये पता है हमारे सेक्टर के वोट कितने हैं, ना उन्हें ये पता है मैं क्या, क्यों उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऑफिस खोल लो और पैसे ऐंठ लो। तो उन्हें पैसे देने के बजाय गरीबों को दो। और सराहनीय काम भाजपा के क्या है वो मैं बता दूं आपको। सराहनीय काम ये है कि पहले भी अगर कोई काम हुआ करता था, जैसे कि बेवाओं का फंड हुआ करता था, बेवाओं के लिए फार्म भरे जाते थे, वृद्धा लोगों के, बुजुर्गों के फार्म भरे जाते थे, उनके कामों में भी एक प्रतिक्रिया होती थी कि आज फार्म भरो, उसके बाद 24 घंटे के अंदर फौरन तहसील से जानकारी आ जाती है, बाकायदा जानकारी लेके वो चले भी जाते हैं। और सरकारी स्तर पे भी काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, योजनाओं को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन योजनाओं के कुछ घर पे योजनाएं एक रोज़ आकर एक आपके घर में कोई फार्म नहीं डालने का योजनाओं के लिए आपको तहसील जाना पड़ेगा, योजनाओं के लिए विकास भवन जाना पड़ेगा, योजनाओं के लिए हमें जाना पड़ेगा, योजनाएं जाननी पड़ेंगी, क्योंकि अधिकारों को हमें जो है जानना चाहिए, फिर वो अधिकार हमें प्राप्त भी होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से शिकायत सिर्फ इतनी है कि जागरूकता नहीं कर रहे हैं वो, और मुस्लिम समुदाय को दिखावे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने साथ शामिल करने का ढोंग कर रहे हैं। मैं तो इसे ढोंग कहूँगा, वरना तो इस निकाय के इलेक्शन में आके खड़े होते, निकाय के इलेक्शन में आके बोलते वो। नहीं तो फिर समाजवादी पार्टी भी तो आप ही के हितों की बात कर रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी देखो, हमारी हितों की बात कोई नहीं कर रहा, फिलहाल हितों की बात कोई नहीं कर रहा। आपने मुझे सवाल किया कि विकास क्या हुआ मौजूदा सरकार में 8-10 साल के अंदर, क्या क्या विकास हुआ। सड़कों को सबको विकास दिख रहा है कि सड़कें बन नहीं। रोजगारी का मैंने आपको बता दिया कि मेरा खुद का बच्चा 10 साल से मेरी कमाई पर डिपेंड है। मेरी आपसे अनुरोध ये है कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जब युवा पीढ़ी के दर्द को समझ के उनको कारोबार, उनके रोजगार, उनके मामलात को हल करेगी। देखो, सबसे बड़ा मसला है कि जब भूख लगेगी उसे खाना चाहिए, जब रोजगार होगा तो ये तो हर पार्टी को अपना देवता मान लेंगे। हर पार्टी ये काम कर रही कि सिर्फ भाषण और बयानबाजी। कुछ डिबेट में बिठा लो, सब में डिबेट में बैठ जाते हैं, सब डिबेट में बैठ के हमारी भूख का मजाक उड़ाया जाता है। डिबेट में बैठ के डिबेट में चर्चाएं होती हैं। ये भी कहा जाता है कि मुस्लिमों को सिर्फ नाम से इस्तेमाल किया जाता है, उनके हितों की कोई बात नहीं करता। लेकिन इस बार बीजेपी ने सहारनपुर से अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए। ये परिवर्तन तो बीजेपी अपने में लाई, वोट काटने के लिए तो दिए हैं वो। जी देखो, आपको लगता है वोट बढ़ जाएगा? सुनो, मैं पार्षद हूँ, जो मेरे वोट होंगे, ठीक है, मैं वोट मेयर के भी तो उस पर डलवाऊंगा। आप इतना तो सेंस सबको रहता है कि जो पार्षद 350-400 पार्षदों को टिकट दिए हैं तो इनके वोट तो अपने घर के तो डलवाएंगे ही वो। तो देख लीजिए आप कितने वोट काट लिए पार्षदों को टिकट देके। और वो वोट बांटने की नीति है, ये आपके हित की बात नहीं, वोट बांटने की नीति है। और आप देख लीजिए कि कितने पार्षद जीतेंगे, आप ये भी देख लीजिएगा। जब रिजल्ट आएगा एक भी पार्षद नहीं जीतेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कि पहले बीजेपी में ना के बराबर होते थे वो अब वापस से देखने लगे हैं कि नहीं, अब इस सेक्टर पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इस वर्ग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो मेयर को टिकट देना था ना, मेयर का टिकट देना था, मेयर का क्यों नहीं दिया जी? पार्षद का टिकट दिया। पार्षद का टिकट किस लिए दिया? वोट काटने के लिए दिया। एक भी पार्षद नहीं जीतेगा। सामने एक बिल्ला लगा के बैठे थे, वही उन्हीं के आदमी थे, कहने लग गए इसने कहा इतनी शक्ति है, बाहर किसी से भी जिक्र ना करना, आप चुपचाप चले जाओ बस यहाँ से। इतनी बात उन्होंने मैं कही। और मैं अकेला क्या करता वहाँ से? इतनी पब्लिक नहीं देती वहाँ, पुलिस डंडे की जात पर तो अंदर घुसना पड़ रहा वहाँ से। जो उनके सबको मैडम बजाया अभी पब्लिक को मीडिया ने। जब मैं अंदर घुसा इस्लामिक इंटर कॉलेज में, मैं पोलिंग बूथ में जा रहा था
तो ऐसा कभी नहीं हुआ किसी पुलिस वाले ने हमारी पर्ची देखी हो। मैं अंदर घुसते घुसते ये बात मैं समझना चाहती हूँ, पर्ची देखना गलत है? नहीं मैडम, पुलिस को देखने का क्या हक है? पुलिंग बूथ पे जो बैठे हैं वो देखते हैं पर्ची। तो थोड़ा सा एक मन में डर होता है पुलिस का ना, एक डर होता है। एक यूपी पुलिस डरा रही है मुसलमानों को? थोड़ा सा एक डर होता है, डरा नहीं रही है, हम ये नहीं कह रहे डरा रही है। मुसलमान हिंदू का तो नाम ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ पहले की स्पेशली हमारे चेक किए जा रहे जी, स्पेशली चेक किए। वो थोड़ा सा ना, अब हम तो नहीं डरेंगे, जो हमारे यहाँ की लेडीज है वो नहीं पता है, उन्हें नहीं बाहर निकलती है घर से इतना, तो वो डर जाती है, खौफ होता है उनके दिल में खौफ होता है एक पुलिस का। जबकि नंबर 1 के वोट है, लेकिन क्या है कि एक डर पैदा हो जाता है दिल के अंदर, ठीक है। और अगर ऐसे करना है तो वोट ही का अधिकार ही छीन लो, वोट का अधिकार छीन लो। चुनाव आपने डाला? जी डाला जी जी। मैं यूँ समझना चाहती हूँ कि डर किस बात का है? डर इस बात का है, सब क्या लगे जितनी नहीं, आप जब जैसे ईमानदारी से चुनाव करवाओ। आप पहली बात है, तुम्हें इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है फिर? जब आदमी का अधिकार छीन ले, पुलिस वाले डरा रहे, वोट नहीं डालने दे रहे, किससे क्या फायदा हो रहा जी? क्या कहते हैं? नहीं, ये चुनाव ना करवाओ आप, तो आप अति भी मालिक हो, पति भी मालिक हो। नहीं, क्या कह के रोका जाता है? ये रोका कि बच्चों को वोट नहीं डालने दिया, हमने वोट डालने दिया जी। लंबी कतारें लग रही हैं जी। क्या बदलाव देखना चाहते हैं जिसके मद्देनजर आप वोट करना चाहते हैं? बदलाव तो हम ये चाहते हैं, भाईचारा पूरा, जिस तरह पुराना भाईचारा था, विकास हो सारा। पुराना भाईचारा था, अब नहीं है। अब वो खत्म कर रखा है। किसने खत्म किया? अब हम नाम क्यों खोले? हम फंसे, नाम लेंगे तो फंसेंगे नहीं, कोई फायदा सभी को है, आजादी सभी नहीं। को मैडम, हर आदमी फंसता है। आप नहीं बोलेंगे तो नहीं पता चल पाएगा। नहीं, ये तो पकड़ने वाली बात हो गई अगर नाम ले लिया। ये तो पकड़ने चुनावों के इर्द गिर्द सब कुछ रहा, मैंने सब कुछ पूछा। इसके अलावा आपको क्या लगता है बाकी सब कुछ चंगा चल रहा है? क्योंकि योगी जी तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है, ना दंगा हो रहा है, ना किसी की बपौती दिखाई दे रही है। फिलहाल तो इसके बारे में मैं कोई अगर उल्टे सीधे कोई करना नहीं सकता, लेकिन ये वो जो कह रहे हैं सच है, ठीक है। जो बोलना खुल के बोलो। जो वो कह रहे हैं वो सच है। हाँ, बस इतना ही कह सकता हूँ। नहीं तो फिर अगर बड़ाई करनी है तो फिर इतना कम शब्दों में नहीं, बस इतने ही किस बात का शब्दों में। किस बात का? ये तो मेरे भाई सारे खड़े, आप भी हमारी बहन खड़ी हैं, हम ये नहीं कहते, सब खड़े हैं हमारे पास। हम तो ये एरिया में 69 से हमारा मकान है इस एरिया में। एक टाइम ऐसा था, हमारे हिंदू भाई सब, सैनी भाई, चमार भाई, ये तुम्हारा खटी। कम किसकी तरफ से हुआ? किसकी तरफ से कम? प्रशासन बहुत जी, प्रशासन ने कम, ऊपर से हुक्म था और प्रशासन ने कम कहा। ये कि लोग बड़े नेता लोग आए थे, उन्होंने कह दिया कि भाई ये सिर्फ चाहिए। अच्छा, ये मैं खुद समझती हूँ क्योंकि मैं सहारनपुर से नहीं हूँ। मैं सहारनपुर जब आने वाली थी तो ये एक छवि मेरे दिमाग में भी थी कि कहीं ना कहीं सहारनपुर में दंगे होते हैं और शांति वाला तो नहीं है। लेकिन अब ये अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब हम दंगा नहीं होने देते, माफियाओं को हमने उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वो सही नहीं कह रहे क्या? या फिर हवा में बात? नहीं, हवा में तो बात नहीं कर रहे, वो तो सही कहते, कुछ सही भी कहते हैं, कुछ थोड़ा नहीं भी सही कहते हैं। हमें अतीक के एनकाउंटर के बारे में, असद के एनकाउंटर के बारे में नहीं, हमें एनकाउंटर कब हुआ है पता नहीं है या पता करना नहीं चाहते? पता करना ही नहीं चाहते हम। जी, क्यों, क्या वजह है? बस ऐसे ही, हम पता ही नहीं करना चाहते ना, हमें पता है जी, हमें पता नहीं है माफिया थे या नहीं थे। जी, हम कैसे कहते माफिया थे या हम कैसे कहते अच्छे आदमी थे? हम तो अच्छा चलो, आपको अतीक के बारे में नहीं पता, असद के बारे में नहीं पता, जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, ज़्यादातर तो फर्जी एनकाउंटर, ऐसे ही लगता है ना। मुसलमानों के इनकाउंटर हो रहे हैं, हिंदू का तो कोई इनकाउंटर नहीं हो रहा। नहीं, हाँ जी, माफिया तो हिंदू भी है। फर्क असर होगा, उनको फायदा मिलेगा एनकाउंटर का? किनको? बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को ही तो फायदा मिलेगा ना, और किसको फायदा मिलेगा? ये एनकाउंटर तो यूं कहते हैं जी, अगर सामने से कुछ होगा। इनकाउंटर सबको ही होना चाहिए ना, जो बाहुबली गलत है, मुसलमान ही थोड़ी सब है। नहीं, ये तो ये कहा जा रहा है ना कि अपराध में जात और धर्म नहीं देखी जाती। आप कह रहे कि मुसलमानों का ही क्यों? मुसलमानों का ही हो रहा ना, केजरीवाल की। उत्तर प्रदेश के अंदर तो एनकाउंटर ही हो रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, एक परसों हुआ मेरठ में एनकाउंटर तो हो रहे हैं। अनिल दुजे का हुआ, जो भी होगा नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एनकाउंटर तो हो रहे हैं जी।
नहीं नहीं, अनिल दुजाना का हुआ, इससे पहले विकास दुबे का हुआ, और वैसे भी हो ही रहे हैं रोज, वो नहीं पता लग पा रहे। नहीं तो ये इनकाउंटर होने चाहिए। अगर जो कोई गलत करेगा, लेकिन तरीके से ये इनकाउंटर सही है जो हो रहे हैं, सही है नहीं सही है ना। कानून का मतलब क्या चीज़, कानून किस चीज़ का नाम है? क्या कानून के हिसाब से नहीं होना चाहिए सब कुछ? अगर इनकाउंटर इस तरह करने, अगर पुलिसकर्मी पकड़ने जाएंगे, उन पर अगर जवाबी कार्रवाई होगी तो वो अपना बचाव करेंगे। पुलिसकर्मी करती क्या, इसका क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि पुलिसकर्मी का इनकाउंटर क्या उन्होंने हमेशा क्या गोली लगती है? आप बताइए। जो योगी आदित्यनाथ, मेरी बात सुन लीजिए, आप कहते हैं योगी आदित्यनाथ कानून की दुहाई देते हैं, क्या पहले ऐसे हुआ है कि इतनी पुलिस के बीच में उसका इनकाउंटर? चल ठीक है, अति माफिया था, ठीक है मार दिया, हमें उससे कोई नहीं है कि माफिया था, जो भी माफिया है मार दो, कोई देगा, लेकिन कानून के हिसाब से होना चाहिए ना। अब ये क्या हो गया, कानून के बीच में, इतने पुलिस वालों के बीच में इनकाउंटर हो गया, फिर कोई योगी आदित्यनाथ को सवाल न उठाए? ऐसे कैसे हो सकता है ना? और कानून की दुहाई देते हैं हमें, कानून का राज है। कहाँ है कानून का राज? ये कानून का राज है। और अगर इनकाउंटर करना भी है तो सब, वो तो मंच दर मंच, फिर नहीं, वो तो मंच दर मंच एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भाई? वो तो अपने मियां मिट्टू बन रहे हैं, वो तो कहते ही हैं। क्या आप निष्पक्ष हो रहा है? सब कुछ नहीं हो रहा है ना। और ये नहीं है कि मुसलमान सोच रहे कहती है मार दिया, क्या हमें कुछ नहीं था, जो भी माफिया है ना उसका इनकाउंटर करो, कुछ भी हो, लेकिन कानून के हिसाब से निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर अब बताइए, इसके इतने पुलिस वालों के बीच में इनकाउंटर हुआ, सही था, और उसके बाद वो कहते हैं कानून का राज है। कहाँ है कानून का राज? क्या कर रहा था कानून उनका? बताओ। होता है ऐसा? फिर उन्हें ये ना कहना चाहिए कानून का राज है, कानून अच्छा, कानून है, हमारा कानून अच्छा चल रहा है, और क्या कहते हैं कि सब कुछ सही है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। किस बात है? आप ये देखिए, कल चुनाव हुए कि क्या इससे पहले चुनाव में ऐसा हुआ? कहाँ था चुनाव आयोग? पुलिस को क्या किसने अथॉरिटी दी है? चुनाव आयोग ने अथॉरिटी दी है स्लिप चेक करने की? बताइए, होता है? संविधान में है ये? जो अंदर अधिकारी बैठे थे वो पर्ची चेक करते हैं। इतनी लंबी लाइन लगा कि क्या, इसके पीछे क्या मंशा थी पुलिस प्रशासन की? क्या मंशा थी इसके पीछे प्रशासन की मंशा थी कि यूपी पुलिस आपकी दुश्मन कैसे हो सकती? मैंने यूपी का, मैं तो कह रहा प्रशासन। अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा है? चलिए आप ही बता दीजिए, क्यों रोक रखा था उन्होंने? इससे पहले चुनाव नहीं हुए, आधार कार्ड ले गया, आधार कार्ड स्कैन करने किसने अथॉरिटी दिया आधार कार्ड स्कैन करने की? हुए नहीं है ना? ये कहा जा रहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा फेयर करने के लिए भाई साफ तौर पर होना चाहिए। हमारे बूथ पे 10,400 वोट थे, 3800 वोट पड़े हैं, 3800, 37%। ज्यादातर वोट काट दिए गए। जाता सबको पता है, पूरे सहारनपुर में हल्ला मच रहा है, आपको नहीं पता है? ये तो आप भी पता है। पूरे सहारनपुर में से वोट कटे हुए हैं, कनेला कॉलोनी में रहते हैं। हमारे यहाँ के जो है नहीं, हमारे घर के 26 वोट है, 26 में से 4 है, 22 गैब हो गए। बताओ अभी किसकी गलती है? और वोट डालने नहीं दिए, 4 वोट थे वो भी नहीं डालने दिए। तो भैया तो उसे पता होगा, जो अधिकारी थे। यहाँ पे बस्ते बैठा हुआ था, जो बस्ता नीचे लगता है ना, वहाँ पे बैठा था, हमें स्लिप काट के दे रहे थे। वो कहते जो हाथ से स्लिप बनती है ना, उसके अंदर सब कुछ, मतलब किसी के पास स्लिप मिस हो जाती है, नहीं पहुँचती, उसके बाद स्लिप में हाथ से काट के BLO के साइन करा के दे रहे थे। वो BLO के साइन तक नहीं माने उन्होंने, प्रशासन ने। बताइए, वापस भेज रहे थे, उसके बाद जाके ले स्लिप में साइन कर दिया, फिर स्लिप में उसके बाद उसे भी नहीं माना। मतलब किसी ना किसी तरीके से उन्हें वोटर को रोकना था, और ये उनका काम था। आप मुझे ये बताओ, मुस्लिमों का वोट यहाँ पर बटेगा या नहीं सपा BSP में? क्योंकि लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट बढ़ जाए। कुछ परसेंट में ऐसा है कि कुछ परसेंट तो देखो हर किसी कम्युनिटी में बढ़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, सबको अपना वोट देने का अधिकार है। मुस्लिम हिंदू उसलिए ये कोई चीज़ नहीं होती, सबको अपना वोट देने का अधिकार है, और अपने वोट की अथॉरिटी सबको है। ये नहीं है कि प्रशासन ऐसा इनके साथ ऐसा करे। सबको पता है प्रशासन ने कल क्या किया है। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज की कोई सच में बात नहीं करता, सिर्फ दिखाने के लिए बात करता? जी ये तो ठीक कह रहे हैं जो बता रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं आपको। नहीं कोई बात नहीं, सीधे आदमी बहुत कुछ बोलते हैं, असल बात वो तो भाई वोट तो आई नहीं, पर्ची नहीं, हमारी नहीं पर्ची। आपकी भी पर्ची आई नहीं, बहुत ढूंढने लगे। ये जो भी हुआ है, कल इलेक्शन हुआ है, जितनी लंबी लाइनें लगी हैं, परसों इलेक्शन हुआ है, जितनी लंबी लाइनें लगी है, जैसा भी हुआ है, वोट डले हैं नहीं डले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता इमरान मसूद की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी है। लेकिन जो व्यवहार था ना, इस व्यवहार को देखते हुए ये जितने भी जहाँ पे वोटिंग हो रही थी ना, ये सब आपको खाली मिलते। अगर इस नेता की जगह और कोई नेता होता, कोई वोट डालने ना जाता। ये सिर्फ एक मोहब्बत थी, दिल के अंदर जज्बा था वोट डालने। यूँ कहे जी, मोहब्बत BJP के लिए नहीं है।
कौन कहता है? मुस्लिमों के दिल में बीजेपी के आ रहे हैं जरूरी। क्या बीजेपी ने 354 टिकट नहीं दी? अब क्या जी? मुस्लिमों को 354 टिकट दिए बीजेपी ने, ऐसे ही दे दिए। क्या बीजेपी ने मुसलमानों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को? वोट दिया बिल्कुल बीजेपी को। मैं ये कहता हूँ ऐसी ये जो चीज़ गलत है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, बीजेपी को वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही क्षेत्र में बीजेपी को वोट दिया, ये चीज़ तो है ना सोचने वाली बात कि हिंदू मुसलमान कोई चीज़ नहीं होती, सबको अपने वोट देने का अधिकार है, सबको निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब एक प्रशासन को निष्पक्ष रहना चाहिए, सबको अपना वोट का अपने मतलब सबके साथ एक तरफा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफा वोट देने नहीं दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। के लिए बहुत सराहनीय कार्य। एक इस इलेक्शन में ये कार्य हुआ है जो हमने बहुत बारीकी से देखा है, ये भी मेरे वार्ड के खड़े हैं। एक लंबी लंबी लाइनें लग रही थी बाहर, ये लंबी लाइनें बाहर चेकिंग के लिए लग रही थी, कोई पर्ची चेक कर रहा था, कोई आधार चेक कर रहा था, और बाकायदा मुझे और मेरी वाइफ को कहा गया कि आप अपना असल लेकर आ रहे हैं, असल आधार कार्ड जब तक आप नहीं लाएंगे आपका वोट नहीं डलने का। इतना प्रचार होता है, इतना तामझाम होता है इलेक्शन का, बाकायदा पर्ची दी जाती है, स्लिप दी जाती है कि ये आपकी स्लिप है, आप वोट डालिए। मैंने उनसे अंदर जाकर पुटअप सवाल किया कि मैं आधार असली नहीं लाया हूँ, ये मेरा अपना है। मैं घर में मेरी पुताई चल रही थी, वो आधार कार्ड असली कहीं रखा हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि आने लगे डीएम साहब खड़े हैं बाहर, वो हमारी चेकिंग कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लिहाजा आप जो है अच्छा चलो जल्दी डाल दो अपना वोट। अरे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप हमें डरा रहे हैं, हमारा ही वोट है, हमें डरा रहे हैं आप। आधार कार्ड अगर मैं असल नहीं लाया हूँ, मेरी उसकी फोटो स्टेट है, आप इसके पीछे आपने जस्ट इसके पीछे ये लिखा है कि आधार कार्ड असली लाना ही अनिवार्य है जब भी वोट डलेगा। ये तो हुआ एक कहानी। खैर उन्होंने मेरा वोट डाल दिया, मेरा आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी से ही वोट डल गया। बाहर में वोट डाल के आया, दो लड़कियां अपनी मम्मी के साथ खड़ी थी, मुसलमान थे वो, दो बच्चियां खड़ी थी, बहुत नाजुक सी थी, पतली सी थी। कहने लगे अंकल हमारा तो वोट ही नहीं डल रहा। मैंने कहा बेटे तुम्हारे पास तो आधार कार्ड असली है, तुम्हें तो वोट डालने का अधिकार है, डालो आप। कहने लगे वो हमें मान ही नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये आपका आधार कार्ड ही नहीं है। मैंने कहा बेटे BLO को पकड़ो, तुम्हारे सेक्टर का वो खड़ा है, BLO की रसीद की सिग्नेचर नहीं मानने, प्रशासन ने उन्हें धिक्कार के वापस कर दिया कि जाइए ये वोट आपके नहीं है, जबकि वो दोनों वोट वहीं के थे, वो दोनों बच्चे बालिग थे, उनके आधार कार्ड थे। ये एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे काम हुआ है। तो ऐसे तो कितने एग्जाम्पल होंगे, कहाँ बूथ पे ये काम हुआ होगा। एक बात। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पर मैं ये कहता हूँ कि ये संडे को BLO बैठेंगे, फलाने स्कूल में जाके आधार कार्ड बनवा लो, फलाने स्कूल में जाके पहचान पत्र ठीक करवा लो, ये इतना तामझाम होता क्यों है? लिस्टों के अंदर मैं मोहम्मद आसिफ हूँ, मेरा वोट मोहम्मद आसिफ के नाम से है। आप कहते हैं कि चेक करने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी चेंज होनी चाहिए और यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आई हैं, ये हकीकत है। ये दो शब्द इसलिए कहूँगा कि उस लिस्ट के अंदर मेरा नाम मोहम्मद आसिम लिख रखा, मेरे बेटे का नाम तारिक समिया तारिक सामी लिख रखा, यानी मैंने सब कुछ अपने हाथ से फार्म भरा के ठीक कराया, बाकायदा BLO को दिया, BLO ने वहाँ पर जाकर उनको जो है उसे व्हाट्सएप के जरिए आगे भेजा, लेकिन लिस्ट में फिर वही नाम गलत। तो ऐसे तो अनपढ़ आदमी को मिसगाइड कर देते हैं, जाइए आपका वोट नहीं है, ये तो आसिम है, ये है ये। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर यहाँ पर मतदान हुए, जितने भी लोगों को करने का मौका मिला, मैं यूँ कहूँगी कि जितने भी लोगों को मौका मिला है करने का, वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? मैम मेन चीज़ तो देखो विकास का मुद्दा होना चाहिए। अब देखिए मतलब विकास कराती है, विकास करा भी है, ये ऐसा नहीं है। मतलब देखिए अब ये कि हमारे यहाँ 1 साल हो गया इस रोड को, देखा आप नजर मारिए, 1 साल हो गया इस रोड को, 1 साल में कितनी दिक्कतें लोगों ने भरी। और क्या और तो बहुत सारे मुद्दे तो अगर आप गिनाए जाए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये है कि जैसे बेरोजगारी मुद्दा है, अच्छा कारोबार का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे इस तरह के हैं। और सबसे बड़ा मैं तो ये कहता हूँ आज के दौर में जितने मतलब मेरा अपने ओपिनियन रहेगा कि जो आज के दौर में यहाँ बदलाव होगा इस सीट पर मैम, अब तो नहीं मुझे लगता बदलाव होगा, बीजेपी ही अब तो नहीं होगा। कल के देखते हुए नहीं होगा। उससे पहले अगर आप आती तो मैं शायद कह सकता था कि हाँ हो सकता है, लेकिन अब नहीं मैं कह सकता। चलिए सहारनपुर के जो मतदाता हैं वो थोड़ा नाराज़ हैं कि उनकी वोट जो होनी चाहिए थी वोट उन्हें नहीं करने दी गई, या फिर बहुत से लोगों की पर्ची नहीं आई, और इसलिए उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर बदलाव ना हो और बीजेपी का कैंडिडेट ही यहाँ पर जीते। लेकिन वक्त तो 13 मई को ही पता चलेगा कि आखिरकार किसकी जीत होगी किसकी नहीं होगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे इस चैनल को खूब प्यार दीजिए। सहारनपुर से मैं कीर्ति बिंदल, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, न्यूज़ 1 इंडिया।